बॉलीवुड इंडस्ट्री जो आज के समय में बाहर से देखने पर इतनी ग्लैमरस लगती है, क्या वो अंदर से भी वैसी ही है या फिर इसकी कोई और भी साइड है? आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि इंडियन सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। दादा साहेब फाल्के वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1913 में इंडियन सिनेमा की नींव रखी। इंडियन सिनेमा की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, which was premiered on 3rd May 1913, was directed by दादा साहेब फाल्के। As of 2023, 53 एक्टर या एक्ट्रेसेस को ये अवार्ड मिल चुका है। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड वॉज देविका रानी। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज के लिए बॉलीवुड है, वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग वुड्स हैं। लाइक फॉर तेलुगु देयर इज़ टॉलीवुड एंड फॉर तमिल it is Kollywood, and Sandalwood for Kannada language, Mollywood for Malayalam language and Bollywood for पंजाबी लैंग्वेज। बॉलीवुड वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर आता है आफ्टर हॉलीवुड। फर्स्ट फिल्म विच हैव साउंड was आलम आरा which is directed by आर देशिर ईरानी। Film has Master Vithal and Zubeda as lead roles. Sound was recorded by camera directly to the film. अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए आपके लुक्स सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लेकिन इस चीज़ को इतना ओवर हाइप कर देना कि ऑलमोस्ट सारी एक्ट्रेसेस जिनका आप नाम जानते हैं, वेदर दे आर फ्रॉम टीवी शोज और दे आर फ्रॉम ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, हैव पास थ्रू मेनी सर्जरीज टू एनहेंस देयर लुक्स। इवन इन एक्टर्स सर्जरीज का क्रेज कम नहीं है। हाल ही में राजकुमार राव भी कंट्रोवर्सी में आई बिकॉज ऑफ हिज चेन फिलिंग सर्जरी। अब इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है कि फिल्म्स के अंदर स्टोरी लाइन से ज़्यादा जॉ लाइन को इज्जत दी जाती है। अब ये सब यहीं तक सीमित होता तो ठीक था, लेकिन जब एक्ट्रेसेस को ये बोला जाता है कि आपको यंग दिखने के लिए अपना वेट लूज़ करना पड़ेगा, देन टू सस्टेन देमसेल्व्स इन दिस इंडस्ट्री दे हैव टू गो विद वेरी हैवी मेडिकेशन इन ऑर्डर टू रिमूव देयर वेट। बावजूद इसके कि उन्हें पता होता है कि इन मेडिसिन का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, एंड इफ़ प्रिकॉशंस ना लिए जाएँ तो इवन इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। कई एक्ट्रेसेस अपने वेट को लूज़ करने के लिए सर्जरीज भी कराती हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लिपोसंक्शन, ड्यू टू विच 21-year-old एक्ट्रेस चेतना हैज़ लॉस्ट हर लाइफ। एक और टर्म है जो आपने भी बहुत बार सुना होगा, दैट इज़ कीटो डाइट। दिस डाइट इज़ स्पेशली डिजाइंड फॉर वेट लॉस, हैव वेरी लो कार्ब्स एंड हाई फैट। एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी डाइड ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड लिवर बिकॉज ऑफ दिस कीटो डाइट। नेपोटिज्म का सिंपल मतलब है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज जितने भी आप एक्टर या एक्ट्रेसेस को अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर या तो फेमस इंडस्ट्री के डायरेक्टर या फिर टीवी स्क्रीन के फेमस एक्टर या एक्ट्रेसेस के बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे, सुहाना खान एंड मैनी मोर। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि नेपोटिज्म गलत है, क्योंकि अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो सनी पाजी, रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स, टैलेंटेड एक्टर्स हमें देखने को शायद नहीं मिलते। लेकिन जब टैलेंटलेस नेपो किड्स को ये अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी स्ट्रगल मिल जाती है, तब ये गलत है। ये टर्म कोई नया नहीं है, इस पर कई बार हीटेड डिबेट्स हो चुकी हैं, लेकिन शायद ही इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ा है। नेपोटिज्म की वजह से न जाने कितने टैलेंटेड और टॉप क्लास एक्टर्स लाइक मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या तो किसी वेब सीरीज़ में या फिर किसी बड़ी फिल्म के साइड रोल के लिए स्ट्रगल करते दिखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, दिस टॉपिक गॉट हीट अप एंड बिकेम द टॉपिक ऑफ डिबेट इन होल नेशन। करण जौहर इज ऑल्सो एक्यूज फॉर लॉन्चिंग दीज टैलेंटलेस स्टार किड्स इन द इंडस्ट्री। कॉफ़ी विद करण के एक एपिसोड में कंगना रनौत ने साफ साफ करण जौहर को फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म भी कहा है। लेकिन अभी भी सब कुछ वहीं के वहीं वैसा का वैसा ही है। हाल ही में रिलीज हुई मूवी आर्कीज में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्टार किड्स को एक साथ लॉन्च कर दिया गया है। जितना फेमस बॉलीवुड अपनी एक से एक हिट फिल्म बनाने के लिए है, ड्रग्स, अल्कोहल, स्नेक बाइट्स एंड वॉट नॉट, जिस चीज़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें इन पार्टीज में मौजूद होती हैं।
एक टाइम था जब बॉलीवुड अपनी एक से एक अच्छी फिल्म देने के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ सालों से ऐसा लगने लगा है कि इनके पास ओरिजिनल कंटेंट है ही नहीं। जितने भी हिट्स या फिर फ्लॉप्स भी पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने दिए हैं, वो सब या तो इंडिया के किसी और फिल्म इंडस्ट्री से उठाए गए हैं, जैसे कि दृश्यम, लक्ष्मी, डंकी एक्सेट्रा, या फिर किसी हॉलीवुड मूवीज़ का कॉपीड वर्जन है, जैसे फिर हेरा फेरी, धमाल, क्रिश एंड मैनी मोर। इवन इन्होंने सॉन्ग्स तक को नहीं छोड़ा। वेदर इट इज़ स्वैग से करेंगे सबका स्वागत फ्रॉम टाइगर जिंदा है, नाच मेरी जान नाच फ्रॉम ABCD 2, दे ऑल आर कॉपीड फ्रॉम अदर फिल्म इंडस्ट्रीज। पेपरेजीज वो लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करके उनकी मोर कैंडिड पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उन्हें किसी मीडिया हाउस को सेल कर देते हैं। अब आपने भी ये कभी ना कभी सोचा होगा कि इन पैप्स को कैसे पता चलता है कि कौन सा सेलिब्रिटी कब और कहाँ आने वाला है। इसके पीछे इन सेलिब्रिटीज़ की पूरी PR टीम काम करती है, जो इन पैप्स को बताती है कि कब कौन सा सेलिब्रिटी कहाँ आने वाला है। अब ऑब्वियसली उन्हें इस चीज़ के लिए पे भी किया जाता है, और सेलिब्रिटीज़ ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। युवराज सिंह दिस साइड साइनिंग ऑफ। जय हिंद।